कल के क्लास में हम सभी लोग मॉडर्न फिजिक्स का अंतिम चैप्टर सेमीकंडक्टर पढ़ना स्टार्ट किए और उसमें यह पढ़ चुके थे हम लोग या यह समझ गए थे कि सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता भी है, नहीं भी होता है। कब होगा कब नहीं होगा यही इस चैप्टर में पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर में यही सब बातें हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वैल्यू कंडक्टर से कम होता है, इंसुलेटर से ज्यादा होता है। रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी का भी वैल्यू ऐसा ही है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में यह सब वैल्यू होते हैं। लेकिन ये सब बातें जो हम लोग कल किए वह सेमीकंडक्टर के डिफिनीशन के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी सेमीकंडक्टर का डिफिनीशन अभी तक हम लोग नहीं जान पाए हैं। उसी को समझने और सीखने के लिए यह टॉपिक यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है एनर्जी बैंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी बैंड। यह क्या होता है इसी को समझना है। कुछ दिन पहले आप एटम पढ़ रहे थे। एटम में बोर्स एटॉमिक मॉडल भी आप पढ़ रहे थे और उसमें आप यह सीखे थे या जाने थे कि एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है। उस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट भी कहते हैं और एनर्जी लेवल भी कहते हैं। कुल मिला के एटम में इलेक्ट्रॉन जहां पर रहता है उस प्लेस का नाम ऑर्बिट या एनर्जी लेवल होता है। वही इलेक्ट्रॉन बड़े बड़े बॉडी में, जैसे कलम में भी इलेक्ट्रॉन है, मेरे शरीर में भी इलेक्ट्रॉन है। किसी मटेरियल में का इलेक्ट्रॉन जहां पर रहता है उस जगह का नाम एनर्जी बैंड रखा गया है। एक बार फिर से सुनिए क्या बताए। एटम में इलेक्ट्रॉन जिस पोजीशन पर होता है या उसके रहने का जो पोजीशन है दैट इज कॉल्ड एनर्जी लेवल। और मटेरियल के केसेस में इलेक्ट्रॉन जहां रहेंगे उसे हम लोग एनर्जी बैंड कहते हैं। तो एनर्जी बैंड और एनर्जी लेवल दोनों एक ही बातें हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन के रहने का जगह है या पोजीशन है। अंतर यही है कि एनर्जी लेवल एटम में होता है और एनर्जी बैंड मटेरियल में होता है। हर मटेरियल, जैसे यह कलम ही देखिए, हजारों लाखों एटम से बना हुआ है। यानी इस कलम के अंदर हजारों लाखों इलेक्ट्रॉन हैं और सब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है। वह सभी एनर्जी लेवल एक साथ मिल जाते हैं और एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन होता है। फाइनली आपको यह समझना है कि एनर्जी बैंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के एनर्जी से मिल करके बनता है। एनर्जी बैंड हर मटेरियल में होते हैं, चाहे वह कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो या सेमीकंडक्टर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। तो एनर्जी बैंड क्या है हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए। नेक्स्ट, यह एनर्जी बैंड किसी भी मटेरियल में, चाहे सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट, किसी भी स्टेट में हो, एनर्जी बैंड 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड। एक का नाम रखा गया है वैलेंस बैंड, दूसरे का नाम रखा गया है कंडक्शन बैंड, तीसरे का नाम रखा गया है, जो तीसरा है इसका नाम है फॉरबिडन बैंड। There are 3 types of energy band which is available in all states of matter। ऐसा जब कहते हैं तो सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी स्टेट में यह तीनों बैंड होता ही है।
वैलेंस बैंड में भी इलेक्ट्रॉन रहता है, कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉने रहता है। ये जो फॉरबिडन बैंड है, आज जब पढ़िएगा तब इसके बारे में बताएंगे कि फॉरबिडन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, यह भी आप आज सीखेंगे। तो एनर्जी बैंड क्या है, यह अभी आपको बताने का कोशिश किया गया है। वहीं पर हेडिंग जो दिए हैं उसी के नीचे लिखिएगा, लिखिएगा इन एन एटम electrons have definite and discrete energy level. Electrons have definite and discrete energy level. अगला पॉइंट में लिखिएगा in material there are large number of atoms. In material there are large number of atoms, and so large number of energy level present. Large number of energy level present which form energy band, पैराग्राफ चेंज करके डेट इज का सिंबल दे करके लिखिएगा। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, डेट इज का सिंबल दीजिए, तब लिखिएगा एनर्जी बैंड इज फॉर्म्ड by large number of definite and discrete energy level of electron. ठीक है, वहीं पर नीचे पॉइंट देकर के लिखिएगा द पोजीशन और एनर्जी लेवल, द पोजीशन और एनर्जी लेवल at which electrons lies in the material is called energy band. Lies in the material is called energy band. वहीं पर अगला पॉइंट देकर के लिखिएगा there are 3 types of energy band. There are 3 types of energy band. डैश दे दीजिएगा और नीचे यह तीनों नेम लिख देना है। There are 3 types of energy band, डैश दे दीजिए और तीनों का नाम ऐसे ही लिख दीजिए। वैलेंस बैंड को शॉर्ट में VB से लिखते हैं, कंडक्शन बैंड को CB से लिखते हैं, फॉरबिडन बैंड को FB से लिखा जाता है। एनर्जी बैंड क्या होता है, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग समझ गए हैं। अब आगे एनर्जी बैंड 3 तरह के हैं, इसके बारे में पढ़ाई करना है। तो सबसे पहला नंबर हम लोग के सामने है वैलेंस बैंड। जैसा नाम है वैसा ही इसका मीनिंग भी होता है, जैसा नेम वैसा ही मीनिंग। ये वैलेंस टर्म जो है केमिस्ट्री में बहुत आप लोग सुनते हैं। हर एटम के पास
या एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काम बॉन्ड बनाना होता है, ऐसा आप सब लोग जानते होइएगा। जहां भी केमिकल बॉन्डिंग होता है वहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वह कार्य करता है। अभी वैलेंस बैंड में यह बताया जा रहा है कि एक ऐसा एनर्जी बैंड जो मटेरियल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाता है, द एनर्जी बैंड फॉर्म्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, या इसको अलग तरीके से भी कहेंगे, द एनर्जी बैंड फॉर्म्ड बाय या फॉर्म्ड ड्यू टू एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड एक ऐसा एनर्जी बैंड है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी से बनता है। क्योंकि वैलेंस से इलेक्ट्रॉन बना रहा है, इसीलिए इस बैंड में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रहता है, ऐसी बात आपको बताया जा रहा है। वैलेंस बैंड एक ऐसा एनर्जी बैंड है जिसमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रहता है। आगे आप पीरियोडिक टेबल में जितना भी एटम पढ़ते हैं, एलिमेंट पढ़ते हैं, लगभग 100 के आसपास आप पढ़ते हैं, सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता ही है। बिना वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कोई एटम है ही नहीं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वैलेंस बैंड ऐसा बैंड है जिसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन रहता है। ई बैंड कभी खाली नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होइएगा, उसमें देखिएगा सबसे लास्ट में एक कॉलम बनाया गया है। इस कॉलम में इनर्ट गैस रहता है। ऐसे केमिस्ट्री हमसे ज्यादा आप ही को आता है, अभी हमको जरूरत है, इसीलिए इतना हम लोग को सीखना पड़ता है। इनर्ट गैस, आप लोग भी इनर्ट गैस का नाम सुने हैं, जानते भी हैं। हम जो बताने जा रहे हैं वो भी आपको मालूम है। इस ग्रुप में जितना एलिमेंट होता है, इस सब के पास अधिकतम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इससे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट में नहीं होता है। सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहीं पर होता है। इसीलिए इनर्ट गैस का वैलेंस बैंड पूरी तरह से कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। बाकी सब जो होगा, जैसे बीच में कार्बन है, बीच में ऑक्सीजन है, कहीं कोई और है, हर केसेस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या इनर्ट गैस से कम ही होता है। इसका मतलब इनर्ट गैस के अलावा बाकी जो एलिमेंट है उसके वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ नहीं होता है। वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड सिर्फ इनर्ट गैस के केस में होते हैं, बाकी सभी केस में थोड़ा न थोड़ा खाली रहता है। नेक्स्ट, चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में है, इसीलिए वैलेंस बैंड कभी खाली नहीं होता है। वैलेंस बैंड का 3 प्रॉपर्टी आपको हम बताए हैं। यह इनर्ट गैस में पूरा भरा होता है, बाकी सब केस में थोड़ा न थोड़ा खाली होता है। अब पूरा खाली कभी नहीं होता है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बिना कोई एटम है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, चूंकि आप कहे हैं अभी थोड़ा देर पहले कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वह होता है जो बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड बनाने का मतलब आप लोग को समझना चाहिए, जैसे हम आप दोनों में बॉन्ड बना हुआ है टीचर स्टूडेंट का, उसी तरह से वहां अब टीचर स्टूडेंट का बॉन्ड बन गया तो हम भी आपसे बंधे हुए हैं, आप भी हमसे बंधे हुए हैं, यानी हम दोनों फ्री नहीं हैं। ऐसा ही मटेरियल में भी होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेने के कारण वह फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहने के कारण जब आप करंट पास कराइएगा उसे, तो वैलेंस बैंड में का इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं आता है। फाइनली यह बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहता है वह करंट को फ्लो कराने में मदद नहीं करता है। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड डज नॉट टेक पार्ट इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलेंस बैंड। तो आप अभी वैलेंस बैंड को पढ़े हैं, अगला बैंड जब पढ़िएगा और ज्यादा कंफ्यूजन या क्लियरेंस होगा। जो हेडिंग दिए हैं उसी में नीचे लिखिएगा द एनर्जी बैंड
the energy band formed by valence electron is called valence band, वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा it may be partially or completely filled. It may be partially or completely filled, depends on nature of material. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा इन इनर्ट गैसेस इट इज कंप्लीटली फिल्ड यहां पर FILLED लिखिएगा। इन इनर्ट गैसेस इट इज कंप्लीटली फिल्ड। अगले पॉइंट में लिखिएगा since valence electron form covalent bond, due to which it is not considered as free electron. अगले पॉइंट में लिखिएगा the electrons of VB for valence band does not take part in conduction of electricity. तो हमको लगता है 6-7 बातें आपको वैलेंस बॉन्ड के बारे में लिखाया गया है। ध्यान रखिएगा, कल ही बोले थे यह ऐसा टॉपिक है शायद ही कभी नहीं पूछा जाता है, यानी हमेशा पूछे जाने वाला यह टॉपिक है एनर्जी बैंड। तो इसका एक पार्ट पढ़े हम लोग वैलेंस बैंड, अब अगला पार्ट है कंडक्शन बैंड। वहीं पर नया हेडिंग दीजिएगा, दूसरा नंबर कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड पढ़ाने से पहले आपको यहाँ पर एक फिगर हम बताते हैं, उसको समझ लीजिए, तब इसको पढ़ाएंगे और इसके बारे में लिखेंगे भी हम लोग। इनर्ट गैस का वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ होता है, वो खाली नहीं होता है। ये सब अभी आप पढ़े हैं। देखिए, आप आज से पहले क्या पढ़े थे उसको भी थोड़ा याद दिला देते हैं, तब इसको बताते हैं। ये फिगर याद आ रहा है? आप ही लोग से पूछ रहे हैं, ये फिगर कभी देखे थे? क्या है यह फिगर? सर एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये जो देख रहे हैं पहला ऑर्बिट है,
सबसे कम एनर्जी वाला, इससे कम एनर्जी हाइड्रोजन एटम में होता ही नहीं। ये फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी लेवल डायग्राम है, इसी को हम लोग ग्राउंड स्टेट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन यहां रह सकता है, यहां रह सकता है, यहां भी रह सकता है, इस सब में रह सकता है, लेकिन इस बीच में नहीं रह सकता है। इसीलिए क्योंकि यहां एनर्जी नहीं है। इलेक्ट्रॉन वहीं रहता है जहां एनर्जी होता है। तो ये हाइड्रोजन एटम का पिक्चर आप देख रहे हैं, जिसका एनर्जी लेवल डायग्राम आपको बना के बताया गया है, यह पहले से आप जान रहे हैं। आज सॉलिड, लिक्विड, गैसियस सिस्टम के बारे में आप पढ़ रहे हैं, उसमें देखिए यह कैसा होता है। ये एटॉमिक लेवल की बात आप कर रहे हैं, आज मेटेरियल लेवल की बातें पढ़ाई हो रहा है। किसी मेटेरियल में एनर्जी कंसिडरेशन या एनर्जी लेवल कैसे दिखाते हैं, ये पढ़ रहे हैं आप। तो इसमें देखिए फिगर ऐसा है, ये जो अभी हम बनाए हैं और यह जो देखे हैं, यह एटॉमिक लेवल की बातें हैं, वह मेटेरियल लेवल की बातें हैं। दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट, यह वैलेंस बैंड है और इसके ऊपर एक बैंड होता है कंडक्शन बैंड। इस दोनों के अलावा अब कुछ नहीं होता है। यहां पर एटम में पहला ऑर्बिट से इनफाइनाइट ऑर्बिट तक जा सकते हैं, मेटेरियल में वैलेंस बैंड के ऊपर कंडक्शन बैंड होता है। इस दोनों के बीच में जो गैप है, गैप का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। यहां और यहां का गैप, गैप जब निकालेंगे तो इस एनर्जी में से इसको घटा देंगे, यह आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो गैप है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी गैप या डिफरेंसेस ऑफ एनर्जी ऑफ टू ऑर्बिट। वहां भी वही बात है, कंडक्शन बैंड का एनर्जी और वैलेंस बैंड के एनर्जी के बीच का जो गैप है, इसी गैप का नाम फॉरबिडन बैंड रखा गया है। ये जो आप पढ़े हैं वैलेंस, कंडक्शन, फॉरबिडन बैंड, वह यही है। और यह सब मटेरियल में होता है, पानी में भी होता है, लोहा में भी होता है, सिल्वर में भी होते हैं, जर्मेनियम में भी होते हैं, सिलिकॉन में भी होते हैं, डायमंड में भी होते हैं, कार्बन में भी होते हैं, सबका वह कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट, यहां वैलेंस बैंड ही सबसे नीचे है, दिस इज ग्राउंड स्टेट, और इसके ऊपर एक ही है कंडक्शन बैंड, अब कोई नहीं है। ठीक है, दोनों के बीच का ये गैप है फॉरबिडन बैंड। अब देखिए नेक्स्ट, यहां पर आप पढ़े हैं कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देंगे तो यह इलेक्ट्रॉन यह ऑर्बिट छोड़ करके दूसरा में चला जाएगा, और एनर्जी देंगे तीसरा में चला जाएगा। वहां भी वैसा ही है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है और आप इसको एनर्जी दीजिएगा तो यह इसको छोड़ के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, बीच में नहीं रुक सकता है, क्योंकि बीच में एनर्जी बैंड है ही नहीं। इसीलिए शुरू में हम बोल रहे थे कि इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें भी रहता है, इसमें नहीं रहते हैं, क्योंकि यह बैंड नहीं है बल्कि गैप है। नाम इसका बैंड है, लेकिन यह है होता है रियल में गैप। तो गैप में इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। तो कंडक्टर या इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड का डायग्राम यही है। अब इसको हम लोग को डिफाइन करना है, तो हम लोग कहेंगे कि द एनर्जी बैंड जस्ट एबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। इसके बाद नेक्स्ट, किसी कारण से या किसी सोर्स से यहां के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगा तो यह इस गैप को पार करके यहां पहुंच जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन के यहां से यहां जाने का मतलब क्या है, यह भी समझ लीजिए। आप आज की क्लास में कह रहे थे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन होता है जो बॉन्ड बनाता है। आप इसको यहां से यहां भगा रहे हैं, इसका मतलब आप बॉन्ड तोड़ रहे हैं। वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में जाता है तो बॉन्ड टूट जाता है। अब यह इलेक्ट्रॉन इसमें जाने पर फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है।
अब जब करंट पास कराइएगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन मोशन में आता है और करंट का कंडक्शन होता है। कुल मिला के यह कि कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन करंट पास कराने में मदद करता है, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कोई मदद नहीं करता है। अब आप यह भी कहेंगे कि करंट उसी से पास करता है जिसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है। किसी मटेरियल से करंट पास कराने के लिए कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का पहुंचना अनिवार्य है, चाहे आप जैसे भी पहुंचाइए। कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर फेमस कंडक्टर है, ये सब में आसानी से करंट पास करते हैं क्योंकि इन सभी के कंडक्शन बैंड में बहुत इलेक्ट्रॉन होता है। यही चीज आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है। तो कंडक्शन बैंड के बारे में दो बातें हम लोग यहां से सीखे कि यह एक ऐसा बैंड है जो एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड के ऊपर होता है। दूसरा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वह करंट पास कराता है, इसीलिए इसका नाम कंडक्शन रखा गया है। करंट पास कराने के लिए आपको कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना ही पड़ेगा, और पहुंचाने का माध्यम क्या है ये सब आप पिछला चैप्टर में पढ़ के आए। एनर्जी दीजिए, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वहीं पर जो हेडिंग दिए हैं कंडक्शन बैंड, फिगर बना लीजिए और इसी के नीचे लिखिएगा। इसी के साथ फॉरबिडन बैंड भी आप पढ़ चुके हैं। यह एटॉमिक लेवल डायग्राम आप जानते हैं पहले से, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, वह इस चैप्टर में पढ़ना है। आपसे आज के बाद एग्जाम में पूछेगा कि बताइए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी किसमें ज्यादा होता है। कंडक्शन बैंड में, ये फिगर ही बता रहा है, जो ऊपर में रहता है उसमें ज्यादा एनर्जी है। तो फिगर बन गया होगा, वहीं पर नीचे लिखिएगा, द एनर्जी बैंड जस्ट एबव, द एनर्जी बैंड जस्ट एबव वैलेंस बैंड is called कंडक्शन बैंड। ठीक है, लिख लिए। वहीं पर नीचे अगले पॉइंट में लिखिएगा, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्शन बैंड, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्शन बैंड, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्शन बैंड टेक पार्ट इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टेक पार्ट इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहीं पर नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, दैट इज का साइन नहीं देना है, सीधे लिखना है। लिखिएगा टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, टीओ, टू ऐसे लिखिएगा, टीओ, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मटेरियल, to conduct electricity through the material, electrons must be required in conduction band, electrons must be required in conduction band, electrons must be required in conduction band। लिख दिए। वहीं पर नीचे अब अगले पॉइंट में लिखना है। ठीक है, लिखने से पहले यहां पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। आप जानते हैं कि इंसुलेटर से करंट पास नहीं करता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। आप बताइए इंसुलेटर के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहता होगा कि नहीं रहता होगा? नहीं रहता है। अगर रहता तो उसमें भी करंट पास करता, तब उसको इंसुलेटर क्यों कहते? तब तो उसको हम लोग कंडक्टर कहते। इंसुलेटर के कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली होता है, इसीलिए करंट पास वहां नहीं करेगा।
कंडक्टर के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहता है। कहने का मतलब यह कि कंडक्शन बैंड खाली भी हो सकता है, भरा हुआ भी हो सकता है, जबकि वैलेंस बैंड में आप पढ़े हैं कि वो कभी भी खाली नहीं हो सकता है। बातें सब छोटा ही है, लेकिन यही सब बातें कंपटीशन में बड़ा हो जाता है। बोर्ड एग्जाम में नहीं बड़ा होगा, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम यही सब टर्म को खोजता ही है। वहीं पर नीचे अगले पॉइंट में लिखिएगा, द कंडक्शन बैंड may be completely empty or partially filled। ठीक है, तो यह था कंडक्शन बैंड। अब तीसरा है फॉरबिडेन बैंड। वहीं पर हेडिंग दे दीजिए, तीसरा नंबर फॉरबिडेन बैंड। इसको तो आप जान ही गए हैं, सिर्फ लिखना है आप। फॉरबिडेन बैंड, इसी का दूसरा नाम है फॉरबिडेन एनर्जी गैप। दिस इज कॉल्ड फॉरबिडेन एनर्जी गैप। इसको ऐसे भी हम लोग लिखते हैं ई जी, ई फॉर एनर्जी, जी फॉर गैप, एनर्जी गैप। ये जो हेडिंग दिए हैं इसी में नीचे लिखिएगा, द एनर्जी गैप बिटवीन वीबी एंड सीबी, द एनर्जी गैप बिटवीन वीबी एंड सीबी is called forbidden band। अगले पॉइंट में लिखिएगा, since FB that is forbidden band is energy gap so that electron cannot stay in this band or gap। फॉरबिडेन गैप में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। तो आप एनर्जी बैंड के बारे में अभी पढ़े हैं, 3 तरह के होते हैं, यह भी पढ़े हैं और यह भी सीख गए हैं कि करंट पास कराने के लिए क्या करना चाहिए। हर मटेरियल से करंट पास कर सकता है अगर आप किसी भी तरीके से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को आप पहुंचा देते हैं। कहना अलग बातें हैं, कर देना अलग चीज होता है। जैसे यह दीवाल है, आप कुछ भी कर लीजिए, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाने वाला नहीं है, इसीलिए तो यह इंसुलेटर है। ये सब मटेरियल के नेचर के आधार पर भी ये सब पढ़े जाते हैं। अब आगे देखिए, ये जो एनर्जी बैंड आप पढ़े हैं, इसी के आधार पर मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वहीं पर एक नया हेडिंग दे दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ
अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं इसमें आपको यह बताया जाएगा कि दुनिया में जितने भी मटेरियल होते हैं उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। अब वो तीनों टाइप वही है जो कल पढ़ रहे थे हम लोग, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर। अंतर यही है कि कल फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात हो रहा था, कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी की बात हो रही थी, उसके आधार पर क्लासिफाई किए थे या टाइप्स ऑफ मटेरियल में बदल दिए थे। आज भी काम वही हुआ है लेकिन सोर्स आज हम लोग के पास अलग है। आज का सोर्स है एनर्जी बैंड, इसके आधार पर हम लोग इस तीनों को डिफाइन करने जा रहे हैं। इंसुलेटर में देख लीजिए क्या बता रहे हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है इसका वैल्यू बहुत बड़ा होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वह सभी मटेरियल जिसमें एनर्जी गैप 3 से ज्यादा होगा उसको इंसुलेटर में रखा गया है। जैसे यहां पर कुछ एग्जाम्पल है, डायमंड, ग्लास, इस सब में एनर्जी गैप Eg 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ग्लास में Eg 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये गैप इतना बड़ा है कि आप एनर्जी दीजिएगा भी तभी वैलेंस बैंड का यहां जाता नहीं रहता है, इतना बड़ा गैप पार करना होता है। सेमीकंडक्टर में आ जाइए, यह जो एनर्जी गैप है यह कम हो जाता है, लेस देन 3 भी, बहुत छोटा गैप होता है सेमीकंडक्टर में। एग्जांपल देखिए, जर्मेनियम एनर्जी गैप का वैल्यू 1 से भी कम 0.67 EV, सिलिकॉन एनर्जी गैप का वैल्यू मात्र 1.14 EV। यहां छोटा गैप होने के कारण वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में कभी कभी चला भी जाता है और उसी समय करंट पास करेगा, और नहीं गया तो नहीं पास करेगा, चला गया तो कंडक्टर बन गया, इसमें नहीं गया इंसुलेटर बन गया। चलिए यह हो गया सेमीकंडक्टर। अब कंडक्टर को देखिए क्या होता है, उसका तो खैर विचित्र कहानी है, देख लीजिए। आप भी देखिएगा तो आश्चर्य भी होगा और हंसी भी लगेगा। ये जो देख रहे हैं यह कंडक्शन बैंड है, यहां से यहां तक कंडक्शन बैंड है। अब देखिए, यह जो देख रहे हैं यह यहां का वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड यहां तक है, अब वैलेंस बैंड यहां तक है, यानी कंडक्शन बैंड के ऊपर से वैलेंस बैंड है, ऐसा आप देख रहे हैं। दोनों के बीच में कोई खाली जगह है ही नहीं। यहां पर देखिए खाली है, यहां पर भी खाली है, उसमें खाली है ही नहीं। खाली नहीं होने के कारण दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 रूम के बीच का दीवार तोड़ के हटा दीजिए तो दोनों रूम एक ही हो जाता है, ऐसा ही कंडक्टर में है। इसका वैलेंस और कंडक्शन बैंड एक के हो जाता है। इसीलिए वैलेंस बैंड का सब इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी के कंडक्शन बैंड में घूमते रहता है। इसीलिए आप कभी भी इससे कंडक्शन कराइएगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाता है। तो कंडक्टर में हम लोग कहेंगे कि फॉरबिडन गैप होता ही नहीं है। कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड पर ओवरलैप कर जाता है, इसीलिए एनी टाइम एनी सिचुएशंस इसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहता ही है। फॉरबिडन बैंड अब्सेंट है, होता ही नहीं है।
Vb एंड Cb ओवरलैप्ड होते हैं। Vb एंड Cb ओवरलैप्ड है, जिसके कारण हर समय इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होता ही है। बन गया फिगर। आपसे आवाज से पूछेंगे, इंसुलेटर का कंडक्शन बैंड खाली होता है कि भरा हुआ होता है, तो क्या कहिएगा? खाली होता है। क्यों खाली होता है? क्योंकि गैप इतना बड़ा है कि वैलेंस बैंड से इसमें जा नहीं पाता। तो इंसुलेटर के डिफिनीशन में हम लोग लिखेंगे कि एक ऐसा मटेरियल जिसका कंडक्शन बैंड हमेशा खाली ही रहे, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर में इसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यह सिचुएशन डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यह है आपका क्लासिफिकेशन। वहीं पर नीचे एक दो लाइन लिख लीजिए, बोलते हैं उसको लिख लीजिए। लिखिएगा, इन इंसुलेटर कंडक्शन बैंड remains empty। कंडक्शन बैंड remains empty। अगला पॉइंट में लिखिएगा, इन कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज अवेलेबल। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड, ऑलवेज अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो यहां से दो महत्वपूर्ण बातें हम लोग को यही पता चला। अब एक यह है कि ये तो खैर पूरा चैप्टर पढ़ना है, इसके लिए यहां डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। यह हो गया इस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक। हालांकि बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा टॉपिक एनर्जी बैंड। अब आज के बाद इस चैप्टर में सिर्फ आप इसी को पढ़िएगा, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हम लोग को यही पढ़ना है, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का जब डिफिनीशन देना होगा तो हम लोग कहेंगे कि एक ऐसा मटेरियल जिसके Cb और Vb का एनर्जी गैप बहुत छोटा होता है, 2-3 से भी कम होता है, दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। तो वहीं पर अब हम लोग नया हेडिंग देंगे, सर एग्जाम में यदि एनर्जी बैंड आएगा तो जितना पढ़ा उतना लिखना पड़ेगा। हेडिंग दे दीजिए और इसमें लिखिएगा, यह हम लिख रहे हैं वह नहीं लिखना है। ये जो हेडिंग दिए हैं इसके नीचे लिखिएगा, द मटेरियल in which very small energy gap
is called semiconductor, is called semiconductor। यह हो गया सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन। उसके बाद हम लोग यह हेडिंग देंगे, सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो। ऐसा लिखने का मतलब क्या है समझ लीजिए। यह जो टर्म आप लिखे हैं एब्सोल्यूट जीरो, इसका मतलब आप लोग जानते होइएगा, नहीं जानते हैं तो आज से जान लीजिए। टेम्परेचर का वैल्यू होगा 0 केल्विन। ये जो टर्म है एब्सोल्यूट जीरो, उसका मतलब होता है टेम्परेचर 0 केल्विन। इसको डिग्री सेल्सियस में बदलिएगा तो T बराबर -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी सेमीकंडक्टर को इतना टेम्परेचर पर रखा जाएगा तो क्या होगा, यही यहां पढ़ने जा रहे हैं। ये छोटा सा ही टॉपिक है, 1-2 मिनट का, इसीलिए लिख दिया है, इसको पढ़ेंगे अभी हम लोग। ऑनलाइन में डिस्कनेक्ट होगा तो फिर से कनेक्ट कीजिएगा, ऑफलाइन में तो डिस्कनेक्ट होता नहीं है। एकदम कोवेलेंट बॉन्ड के जैसे हम लोग बने हुए हैं। चलिए यह देखिए, एनर्जी लेवल डायग्राम यहां बना दिया गया। यह कंडक्शन बैंड है और यह वैलेंस बैंड है। एनर्जी गैप यही है जैसा कि आप जानते हैं। आप जो ऊपर टेम्परेचर लिखे हैं, लिखने में बहुत आसानी हुआ है, लिख दिए हैं। केल्विन में भी लिख दिए हैं, सेल्सियस में भी लिख दिए हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए, नहीं जानते हैं तो आज से जान लीजिए। आप जो टेम्परेचर लिखे हैं वह रियल लाइफ में संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। दिस इज इम्पॉसिबल टेम्परेचर। लेकिन हाइपोथेटिकली यह एज्यूम करके कि सेमीकंडक्टर को इतना पर रखते तो क्या होता, यही हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। 11th क्लास में पढ़ाई होता है एब्सोल्यूट जीरो के बारे में, और वहां यह भी बताया जाता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर संभव क्यों नहीं है। ये अभी हम नहीं बताने जा रहे हैं, मन में मत खुश होइएगा। ये सब 11th क्लास में पढ़ाई होता है, वहीं पर पढ़ाया जाता है। और वो 1-2 मिनट में नहीं होता है, 30-40 मिनट का लेक्चर है, तब जाके समझ में आता है। खैर अभी बता रहे हैं कि यह सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम हो गया, एब्सोल्यूट जीरो पर बनाए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट, आप जो सेमीकंडक्टर का एग्जांपल लिखे थे, जर्मेनियम और सिलिकॉन, यह दोनों पीरियोडिक टेबल में चौथे ग्रुप में से आता है, उसी ग्रुप में से जिसमें कार्बन है। इसीलिए जब मटेरियल में यह होते हैं तो इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बनाता है। मोलेकुलर स्ट्रक्चर यहां पर बनाने जा रहे हैं।